जय सिया राम, जय हनुमान, राधे राधे। आइए आज हम सब लोग समझते हैं वास्तु के विषय में। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि वास्तु के विषय में आप बताइए। यदि मनुष्य सावधानी पूर्वक भवन का निर्माण करे तो वास्तु दोष से बचा जा सकता है। शास्त्रों में बताया गया है शयन की व्यवस्था बहुत ही ध्यान पूर्वक आप लोग सुने। सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से आयु जो होती है वह क्षीण होती है। मनुष्य की आयु धीमे धीमे समाप्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है तथा शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। पूर्व की तरफ सिर करके सोने से विद्या प्राप्त होती है। विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है। प्राच्याम दिशि शिरस्तम याम्यायामथ वा नृप सदैव स्वपतः पुंसो विपरीतम तु रोगदम। विष्णु पुराण में कहा गया है कि पूर्व की तरफ सिर करके सोने से विद्या प्राप्त होती है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है। उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु होती है, अर्थात आयु क्षीण होती है। शास्त्र में ऐसी बात भी आती है कि अपने घर में पूर्व की तरफ सिर करके, ससुराल में दक्षिण की तरफ सिर करके और परदेश में विदेश में पश्चिम की तरफ सिर करके सोए, पर उत्तर की तरफ सिर करके कभी ना सोए। मरणासन्न व्यक्ति का सिर उत्तर की तरफ रखना चाहिए और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार के समय उसका सिर दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। धन संपत्ति चाहने वाले मनुष्य को अन्न, गौ, गुरु, अग्नि और देवता के स्थान के ऊपर नहीं सोना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अन्न भंडार, गौशाला, गुरु स्थान, रसोई और मंदिर के ऊपर शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। ये हो गई शयन की व्यवस्था। अब दूसरा आता शौच क्रिया कैसे करनी चाहिए, शौच का स्थान कैसा हो। दिन में उत्तर की ओर, रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से आयु जो है क्षीण नहीं होती है। उदंग मुखो दिवा मूत्रम विपरीत मुखो निशि, विष्णु पुराण कह रहा। प्रातः पूर्व की ओर तथा रात्रि पश्चिम की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करने से आधाशीसी माइग्रेन रोग होता है। और आजकल तो फिट वाली व्यवस्था होती है घरों में। अब अलग अलग मुख करके शौच कैसे की जाए, इसलिए विद्वान जन कहते हैं कि मल का त्याग जब कर रहे हो तब हमारा मुख जो है उत्तर की ओर हो और मल जब गिरे तो वह दक्षिण की ओर गिरे, क्योंकि एक बार सीट लग जाएगी तो बार बार घूमेंगी तो है नहीं। तो ये छोटा सा विद्वानों द्वारा बताया गया है
जब मल का त्याग करें, दक्षिण की ओर मल गिरे और हमारा मुख किधर होगा? उत्तर की ओर। ये शौच की बात बताई गई। तीसरी बात आती है दंत धावन आदि। सदा पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके ही दंत धावन करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके दंत धावन नहीं करना चाहिए। पश्चिमे दक्षिणे चैव न कुर्यात् दंत धावनम, पद्म पुराण के श्रेष्ठ खंड में आता है। अन्य ग्रंथ में केवल पूर्व अथवा ईशान की ओर मुख करके दंत धावन करने का विधान आया है। अर्थात पूर्व की ओर मुख करके दंत धावन करने से धैर्य, सुख, शरीर की निरोगता प्राप्त होती है। दक्षिण की ओर मुख करने से कष्ट और पश्चिम की ओर मुख करने से पराजय प्राप्त होती है। उत्तर की ओर मुख करने से गौ, स्त्री एवं परिजनों का नाश होता है। पूर्व, उत्तर, ईशान दिशा की ओर मुख करने से संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। क्षौर कर्म बाल कटवाना पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके ही करवाना चाहिए। जब बाल कटवावे तो क्या है, शास्त्र कह रहा है कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर हमारा मुख होना चाहिए। चौथी बात आती है देव पूजन। कुछ वास्तु शास्त्री घर में पत्थर की मूर्तियों का अथवा मंदिर का निषेध करते हैं। वास्तव में मूर्ति का निषेध नहीं है, प्रत्युत एक बित्ते से अधिक ऊंची मूर्ति का ही घर में निषेध है। अंगूठे के सिरे से लेकर कनिष्ठा के छोर तक एक बित्ता होता है। एक बित्ते में 12 अंगुल होते हैं। इतनी बड़ी मूर्ति घर में रखनी चाहिए। मत्स्य पुराण में बता रहे हैं भगवान, घर में अंगूठे के पर्व से लेकर एक बित्ता परिमाण की ही प्रतिमा होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा को विद्वान लोग घर में शुभ नहीं बताते हैं। वृद्ध पाराशर में लिखा हुआ है कि पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर या प्रसाद देव मंदिर में करनी चाहिए। घर में एक बित्ते से अधिक बड़ी पत्थर की मूर्ति की स्थापना करने से गृह स्वामी की संतान नहीं होते। उसकी स्थापना देव मंदिर में ही करनी चाहिए। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 द्वारका के गोमती चक्र और 2 शालिग्राम का पूजन करने से गृह स्वामी को उद्वेग, अशांति प्राप्त होती है। इसलिए सब चीजों पर बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। अब भोजन की व्यवस्था। भोजन सदा पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। दक्षिण अथवा पश्चिम की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से उस भोजन में राक्षसी प्रभाव आ जाता है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भगवान कहते हैं कि जो पैर धोए बिना खाता है, जो दक्षिण की ओर मुंह करके खाता है, अथवा जो सिर में वस्त्र लपेट कर सिर ढककर खाता है, उसके उस अन्न को सदा प्रेत ही खाते हैं। वह मनुष्य के पेट में नहीं जा रहा होता है, उसको प्रेत खा रहा होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है, जो सिर में वस्त्र लपेट कर भोजन करता है, जो दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करता है, तथा जो जूते पहने भोजन करता है, उसका वह सारा भोजन आसुर समझना चाहिए। कभी भी पादुका पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए।
पद्म पुराण में भगवान कहते हैं, पूर्व की ओर मुख करके खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से, खाने से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है। दक्षिण की ओर मुख करके खाने से प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर मुख करके खाने से मनुष्य रोगी होता है और उत्तर की ओर मुख करके खाने से आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। ये सब शास्त्र वचन है। अब जैसे बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, महाराज टेबल किधर रखें भोजन वाली, महाराज बाथरूम बना रहे हैं, सीट किधर करें, क्या करें। तो हमने आपको इसीलिए ये सब बताया शास्त्र की बातों को कि आप इनको बारंबार सुनिए, श्रवण करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा किधर मुख हमको करना है, किधर मुख करके पढ़ाई करें। पूर्व की ओर मुख करके पढ़ाई करना शुभ माना जाता है। बच्चे जब पढ़ें तो उनका मुंह किधर हो, पूर्व की ओर हो। इसी प्रकार सब लोग जो है वास्तु के विषय में बार बार इसको श्रवण करें, जिससे कि आपके यहाँ वास्तु दोष ना हो और आप सभी लोग दीर्घायु हों। खूब भगवान की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, आपके घरों में बनी रहे। जय सिया राम, जय हनुमान, वृंदावन बिहारी लाल।